दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया, और आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के सैनी पब्लिक स्कूल के सामने। आइए लोगों से जानते हैं कि आने वाले चुनाव के प्रति उनके क्या विचार हैं, वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहेंगे। सर, आपका नाम? चौधरी धर्मपाल अथीरा। सर, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी बहुत नालायक सरकार निकली। किसान आंदोलन बीजेपी ने करवाए, जो 13 महीने किसान दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे थे। उससे पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा। हुड्डा साहब ने दिल्ली और गुड़गांव के आसपास के 20 गांव में किसानों से जबरदस्ती जमीन हथिया कर, बड़े बड़े सपने दिखा करके उन्होंने कौड़ियों के भाव जमीन रिक्वायर करने का काम किया, जो वो किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कांग्रेस सरकार के राज में हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अरबों खरबों रुपये, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसानों के साथ धोखा करके किया था। और आज की स्थिति यह है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लोग पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर लोग अब उतारू हैं और इनेलो बसपा की आज लहर है। सर, इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की सोच रही है, तो उनका ये फैसला सही साबित होगा या गलत? ये फैसला कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है, पीछे भी यहाँ लोकसभा में उनका एक उम्मीदवार था, उस उम्मीदवार को हुड्डा साहब ने हरवाया था। अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लोकसभा में जीतकर चला जाता तो आम आदमी पार्टी का यहाँ वजूद रहता, और वजूद हुड्डा साहब किसी का देखना नहीं चाहते। जी सर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अशोक अरोड़ा जी को टिकट देने की सोच रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनका ये फैसला सही साबित होगा या गलत? बिल्कुल गलत होगा। अरोड़ा साहब ने इनेलो के पीठ में भी छोरा घूंपा है, जिससे 7 बार के प्रदेश से अध्यक्ष रहे हैं, और मलाई चाट करके जब थोड़े सरकार में इनेलो में थोड़ी फूट पड़ी, उस वक्त अरोड़ा साहब यहाँ से भागकर कांग्रेस में चले गए, और यहाँ भी इनको टिकट न मिले। हमारी तो यही दुआ है। सर, आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या नए कार्य करें? अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, युवाओं के लिए रोजगार, और जो युवा वंचित रह जाएंगे उनको 21,000 रुपये प्रति महीने का भत्ता देने का ऐलान चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया हुआ है। और जो बुढ़ापा पेंशन थी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने लगाई थी, उस पेंशन को भी 7500 रुपये प्रति महीना करने का ऐलान कर चुके हैं। गरीबों को 100 गज का प्लाट अलाट करके, और उसमें चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। और जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं वो पत्थर पर लकीर है, और हमेशा करके दिखाते हैं। जी सर। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, और कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा, जय भगवान डीडी शर्मा चुनाव जीत सकते हैं। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चर्चा में चल रहे हैं कि वो गठबंधन करेंगे, तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि उनका गठबंधन होना हरियाणा के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? फायदेमंद होते हैं गठबंधन, तो कोई जुड़ के रहे तो अच्छी बात होती है, तो बहुत अच्छी बात है। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो इस आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार हैट्रिक बनाएगी या कोई और पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है हरियाणा में, ज़्यादातर बहुमत उन्हीं का आना है। बाकी कोई तिकड़मबाजी की वजह से बीजेपी सरकार बना जाए, ऐसा कर लेती है बीजेपी। सर, हरियाणा में आने वाली सरकार से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या काम करें? हर एक सरकार से अपेक्षा रहती है, ये तो कांग्रेस से ही नहीं, किसी की भी सरकार आए भी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, ना कि
फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करती हैं सरकारें। सड़कें सामने देखो क्या हालत है सड़क की, सारी कुरुक्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसमें कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन आज भी गलियाँ कच्ची पड़ी हैं। जी सर, भाजपा इस बार सुभाष सुधा को तीसरी बार टिकट दे चुकी है और अशोक अरोड़ा को दूसरी बार देने जा रही है, तो आपको क्या लगता है इनके ये टिकट देने वाले फैसले से वो सहमत है या नहीं है आप? सहमति तो ये तो पार्टी की होती है, मैं कौन हूँ, मैं तो एक वोटर हूँ। बाकी सुभाष सुधा ने कोशिश की है, प्रयास किया उन्होंने, भाई मैंने काम किए हैं काम ही, लेकिन मैं मानता हूँ भाई ऐसा शायद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। सड़कें बहुत, गलियाँ बहुत टूटी फूटी पड़ी, भ्रष्टाचार बड़ी चरम सीमा पे है। हमारा जो काम धंधा है उसमें पता चलता है, रजिस्ट्रियों में बड़ी दिक्कत आई है लोगों को, एनडीसी की बड़ी दिक्कत रही है लोगों को। जी सर। सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार है ये। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? वैसे तो बीजेपी ठीक है पार्टी, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। तो यहाँ पर जो टिकट वितरण होया ना वो गलत होया। इस बार डीडी शर्मा को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि नया चेहरा हम पसंद करते हैं, क्योंकि 2 बार पहले बना चुके हैं और देखना चाहते हैं भाई हम डीडी शर्मा के साथ हैं और इसी को हम वोट देंगे। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है तीसरी बार भाजपा जीत के हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? देखो मैडम, इन्होंने काम तो अच्छे किए हैं, जैसे नौकरी के बारे में कोई न पर्ची न खर्ची है, बिल्कुल अच्छे काम किए हैं। और दूसरी सरकारों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसका कांग्रेस के राज में बच्चे जिनके मान ले पैसे थे या एमएलए के बांडे में आया करते, अब की बार इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया। सर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए, तो उस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? उसके बारे में देखो जो उनका क्या विचार है वो डिसीजन करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे। जी सर, धन्यवाद। सर आपका नाम? यशपाल। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार तीसरे प्लान जीतकर वो हैट्रिक बनाएगी या कोई और अन्य पार्टी बाजी मार लेगी? नहीं, वो हैट्रिक बनाएगी। जी सर। सर भाजपा ने हाल ही में सुभाष सुधा जी को तीसरी बार टिकट दे दी है, तो आपको क्या लगता है कि उनका निर्णय सही है? तीसरी बार टिकट देने के बाद सुभाष सुधा जी देश के लिए, हरियाणा के लिए सही काम करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे मैडम, अभी भी करते आए हैं, उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं। हमारे शहर में एलिवेटर पुल बनाया है, और भी काफ़ी काम करे हैं उन्होंने, और हमारे शहर का बहुत विकास कर रहे हैं वो। अभी उन्होंने एक और बाईपास मंजूर किया है जो कि चारों तरफ से आएगा, तो रिंग रोड के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर भाजपा ने पिछले 2 प्लान जीते और तीसरी बार आप उन्हें ही वोट करना चाहते हैं, तो आपको उनके कौन से कार्य अच्छे लगे कि आप तीसरी बार उन्हें जिताना चाहते हैं? सबसे बड़ा जो मेन कारण है कि जो रोजगार था, रोजगार जो बीजेपी ने दिए वो हर एक जाति, हर एक वर्ग को समान रूप से दिए, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं करा। जैसे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सिर्फ 1 किलो ही हर हल्के को ही लगाया, या जैसे चौटाला जी आए तो उन्होंने नरवाना को लगाया। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने हर एक वर्ग को समान उससे सबको लगाया, और सबका वो बच्चों का रोजगार है वो मेरिट के बेस पे दिया, ना कि ऐसे दिया। अब हमारे नॉलेज में जैसे कई बच्चे हैं उनका 3-3 बार सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ आदमियों को लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। सर अब जो हरियाणा में सरकार आएगी, आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो समाज के लिए क्या क्या नए कार्य करें? समाज के लिए अब हम यही चाहेंगे कि एक तो मेडिकल और एक एजुकेशन, ये थोड़ा सा अभी तो किया है इन्होंने। जैसे एक कार्ड बनाया जो आपको पता ही होगा मेडिकल में, जी। और एजुकेशन का भी अगर वो कर रहेंगे तो वो भी थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हरियाणा की तरफ, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन फ्री हो और जो मेडिकल है वो भी फ्री की तरह हो। जी सर। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? अब की बार हम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं,
कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हमने 10 साल देख लिया, उन्होंने हरियाणा प्रदेश का पूरा सिरे नाश कर दिया। अब यही कोशिश है कि इस हरियाणा प्रदेश को बचाया जाए और कांग्रेस पार्टी को लाया जाए। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं कांग्रेस इस बार अशोक अरोड़ा जी को दूसरी बार टिकट देने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस का ये फैसला सही होगा या गलत? ये कांग्रेस पार्टी का फैसला बिल्कुल सही होगा और अशोक अरोड़ा हमारे यहाँ के अगले एमएलए 100% बनेंगे। सर कांग्रेस सरकार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी करने जा रही है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी या फिर भाजपा तीसरी बार दोबारा आएगी? भाजपा को तो अब हरियाणा प्रदेश में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। अब तो अब की बार तो कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी। जी सर, तो आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में हरियाणा में आए और देश के लिए क्या काम करे, क्या अच्छे काम करे, रोजगार के क्या नए अवसर निकाले? देखो जी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो रोजगार भी आएंगे, सड़कें बनेंगी। आप देखो कुरुक्षेत्र का क्या हाल है, एक भी सड़क कोई सही नहीं है, बिल्कुल भी बुरा हाल हो चुका है। आपका नाम? गुलाब सिंह। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? अब की बार हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको उनसे अपेक्षाएं क्यों नहीं है कि तीसरी बार भी भाजपा सरकार जीतेगी? देखिए, भाजपा ने जिस तरह के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और दूसरा भाजपा ने धर्म के नाम पर जिस तरह से देश में एक विवाद खड़ा किया है हिंदू मुस्लिम का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। कुरुक्षेत्र में देख लो आप, कुरुक्षेत्र में इतनी सारी ग्रांटें आ गई हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में हर सड़क टूटी पड़ी है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, और शिक्षा का भी वही इसी तरह कोई स्तर नहीं है। सर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करने की सोच रही है, तो आपको क्या लगता है उनका गठबंधन देश के लिए, हरियाणा के लिए सही फैसला होगा या गलत? देखिए, गठबंधन से अगर जनता के मुद्दों को लेकर और जनता के आगामी जिस तरह के काम चाहती है जनता, उसको लेकर अगर गठबंधन होता है तो फायदे के लिए होगा। सर आप आने वाली सरकार से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या काम करवाना चाहते हैं? महिलाओं के लिए तो यही है कि उनकी सेफ्टी है, जिस तरह से हर दिन रेप हो रहे हैं सरेआम, जिस तरह से छेड़खानियाँ हो रही हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। युवाओं को रोज़गार होना चाहिए, जिस तरह से युवा पलायन कर रहे हैं विदेशों में, यहाँ रोज़गार ना होने के कारण ही पलायन कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरदेव सिंह है। तो सर आप ये बताइए कि हरियाणा में इस बार आप कौन सी पार्टी लाना चाहते हैं? हरियाणा में हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं, हुड्डा सरकार को। जी सर। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो भाजपा को तीसरी बार भी जिताया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि भाजपा ने ऐसे क्या काम नहीं किए कि इस बार आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है, किसी को कोई नौकरी नहीं दे रही, सब बच्चे बाहर जाने लग रहे, और यहाँ तो कोई रहा ही नहीं युवक, जो अगले बच्चे सारे बाहर चले गए, यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है। इस करके वही हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। सर आप इस बार आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या क्या काम करे? वो सब काम करेगी, सबको रोजगार देवेगी आम आदमी को, और सबको सरकारी नौकरी भी देने की कोशिश करेगी। सर जैसा कि जहां आप रहते हैं, आप अपने आस पड़ोस में सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो आपके आस पड़ोस की जगह के लिए क्या नए काम करें? वो हमारे गांव में अच्छी सड़कें बनाएगी, अच्छे कॉलेज स्कूल खोलेगी बढ़िया वाले, और मेडिकल की सुविधा देगी, सारे अच्छे काम करेगी। जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर है जी। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, हरियाणा में भाजपा 10 साल से रह चुकी है, तो आप इस बार क्या चाहते हैं कि भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाए या कोई अन्य पार्टी आए? इस बार हम हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव में भी हम कांग्रेस सरकार को देखना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो भाजपा ने 10 साल का कार्यकाल अपना किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, भेदभाव करके ऐसे उन्होंने हरियाणा में भ्रष्टाचार को पैदा किया, और ना ही कोई रोजगार की बात हुई, ना ही कोई विकास कार्य कोई ऐसे हुए, सिर्फ धर्म की और जातिवाद की राजनीति उन्होंने 10 साल की है। तो जनता का पूरा मोह भंग हो चुका है बीजेपी सरकार से। अब बदलाव का समय है, सरकार बदलेगी। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार कांग्रेस अशोक अरोड़ा जी को दूसरी बार टिकट देने जा रही है, तो उनका ये फैसला सही होगा या गलत? बिल्कुल सही होगा जी।
सर इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर अपनी सरकार को और मजबूत करना चाहती है, तो उनका ये फैसला आपके लिए क्या राय देता है कि उनका ये फैसले से है ना, मतलब कि देश के लिए, समाज के लिए सही निर्णय होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही होगा, आमजन भी इसके साथ जुड़ेगा और वैसे भी कांग्रेस सरकार अपने बलबूते पे भी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है मजबूती के साथ। तो सर जैसे कि पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार रही, उन्होंने देश में बहुत अच्छे काम भी किए और बहुत बुरे काम भी किए होंगे, तो आप इस बार आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या नए अवसर निकाले? अवसर तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, व्यवसाय नई तरीके से अपना व्यवसाय कर पाएगा। तो अब बहुत सारी बातें हैं, तो कांग्रेस तो शुरू से ही विकास की ओर अग्रसर और विकास ही करेगी। जी सर। सर आपका नाम? अंकुर सिंह, सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी पार्टी लाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, यानी कि हरियाणा में भाजपा 10 साल से रह चुकी है, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी जीत जाएगी? उससे पहले कांग्रेस भी 10 साल रह चुकी है। जी सर, तो इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस? कांग्रेस। जी सर। सर भाजपा सुभाष सुधा जी को तीसरी बार टिकट दे चुके हैं, तो आपको क्या लगता है उनका ये फैसला सही होगा या गलत? गलत। जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम जी अमन कुमार है। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? ये कांग्रेस लाना चाहेंगे इसमें तो हरियाणा में। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा से अपेक्षा क्यों नहीं है इस बार? कुछ भी काम जिस तरह भी सड़क वगैरह सभी ऐसी टूटी पड़ी है। जी सर, तो आप जैसे कि बच्चे किसी का काम नहीं हो रहा है वैसे। सर भाजपा ने इस बार सुभाष सुधा को तीसरी बार टिकट दे दी है और कांग्रेस भी अशोक अरोड़ा जी को दूसरी बार टिकट देने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा के ये फैसले सही साबित होंगे या गलत? सही फैसले हैं। जी सर, थैंक यू। आपका नाम? गुलाब सिंह। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? अब की बार कांग्रेस, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको उनसे अपेक्षाएं क्यों नहीं है कि तीसरी बार भी भाजपा सरकार जीतेगी? देखिए भाजपा ने जिस तरह के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और दूसरा भाजपा ने धर्म के नाम पर जिस तरह से देश में एक विवाद खड़ा किया है हिंदू मुस्लिम का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। कुरुक्षेत्र में देख लो आप, कुरुक्षेत्र में इतनी सारी गारंटियाँ आ गई हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में हर सड़क टूटी पड़ी है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है और शिक्षा का भी वही इसी तरह कोई स्तर नहीं है। सर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करने की सोच रही है, तो आपको क्या लगता है उनका गठबंधन देश के लिए, हरियाणा के लिए सही फैसला होगा या गलत? देखिए गठबंधन से अगर जनता के मुद्दों को लेकर और जनता के आगामी जिस तरह के काम चाहती है जनता, उसको लेकर अगर गठबंधन होता है तो फायदे के लिए होगा। सर आप आने वाली सरकार से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या काम करवाना चाहते हैं? महिलाओं के लिए तो यही है कि उनकी सेफ्टी है, जिस तरह से हर दिन रेप हो रहे हैं सरेआम, जिस तरह से छेड़खानियाँ हो रही हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। युवाओं को रोज़गार होना चाहिए, जिस तरह से युवा पलायन कर रहे हैं विदेशों में, यहाँ रोज़गार ना होने के कारण ही पलायन कर रहे हैं। जी सर। आपका नाम? राज सिंह। सर आप हरियाणा में इस बार कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी ज़्यादा अच्छा कर रही है। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है भाजपा हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य सरकार आएगी? भाई तीन हो सका इसकी। जी सर। सर इस बार कांग्रेस और है ना आम आदमी पार्टी भी गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं, तो आप को क्या लगता है इस बार कांग्रेस बाजी मार लेगी या फिर भाजपा ही रहेगी? बस बीजेपी है बस। जी सर। सर आपका नाम? सतीश कुमार, अभिमन्युपुर अमीन। सर आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी सरकार। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा तीसरा प्लान भी जीतेगी या कोई अन्य पार्टी बाजी मार लेगी? नहीं, 100% जीतेगी। सर इस बार भाजपा ने सुभाष सुधा जी को तीसरी बार टिकट दे दी है और कांग्रेस की तरफ से भी अशोक अरोड़ा जी को दूसरी बार टिकट मिलने के चांस है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार सही काम करेगी सुभाष सुधा जी को टिकट देकर या फिर कांग्रेस? नहीं, सही काम करेगी, टिकट देकर अच्छा काम किया है। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10 साल में इन्होंने दिखा दिया है, वो काम बोलता है सारा। सर जैसा क्या भाजपा से निष्पक्ष जो भी पहले कभी भी इस एरिया का बच्चन लगा, ठीक है, कोई पैसा नहीं, कोई किसी की रिश्वतखोरी नहीं है,
साफ़ सुथरा काम हो रहा है, जिसकी परसेंटेज है वो अच्छे बच्चे लग रहे हैं। हर घर से एक का नारा चल रहा है ना जो, तो बीजेपी सरकार पूरा करेगी इसको। सर, आप भाजपा सरकार को जिताकर उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो आपके देश के लिए, हरियाणा के लिए क्या काम करे, रोजगार के लिए क्या नए अवसर निकाले? ये है जी, आने वाले टाइम में एक तो बेरोजगारी है, ठीक है, अभी सरकार आए भी हर घर से एक रोजगार दे सभी बच्चों को। मेन है रोजगार, रोजगार होगा तो सबका आगे काम अच्छा चलेगा। परिवार में एक भी मुलाजम है या किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसका परिवार का गुजारा अच्छी भली भांति चल सकता है। जी सर, सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार है ये। सर, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? वैसे तो बीजेपी ठीक है पार्टी, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। तो यहाँ पर जो टिकट वितरण होया ना वो गलत होया। इस बार डीडी शर्मा को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि नया चेहरा हम पसंद करते हैं, क्योंकि 2 बार पहले बना चुके हैं और देखना चाहते हैं भाई हम डीडी शर्मा के साथ हैं और इसी को हम वोट देंगे। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है तीसरी बार भाजपा जीत के हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? देखो मैडम, इन्होंने काम तो अच्छे किए हैं, जैसे नौकरी के बारे में कोई न पर्ची न खर्ची है, बिल्कुल अच्छे काम किए हैं। और दूसरी सरकारों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। जिसका कांग्रेस के राज में बच्चे जिनके मान ले पैसे थे या एमएलए के बांडे में आया करते, अब की बार इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया। सर, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए, तो उस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? उसके बारे में देखो जो उनका क्या विचार है वो डिसीजन करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे। जी सर, धन्यवाद। सर, आपका नाम? डॉक्टर बलबीर सिंह। सर, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। सर, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन ला रही है कि साथ में गठबंधन करके देश के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य करेंगे, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो पार्टी देश विरोधी कार्य करती है, अब आप जम्मू में ला लो, वो कह रहे उग्रवादियों को हम 1-1 लाख रुपया देंगे, वो हमारे हरियाणा में क्या सुधार करेंगे इस चीज़ के लिए? जी सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो इस बार क्या लगता है कि वो हैट्रिक बनाएगी? हाँ, बिल्कुल हैट्रिक बनाएगी। जो भी मोदी जी की नीतियां हैं, तो हरियाणा की जो नीतियां उन पर चल के फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और जो विकास कार्य हैं, जैसे सुधा जी को ले लो आप, कुरुक्षेत्र से हमारे, तो उन्होंने ये अल्टीनेट जो बनाया, पुल बनाया 1600 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट कॉलेज बनाया, गर्ल कॉलेज पलवल के अंदर, और इसके अंदर बनाया है जो खेड़ी के अंदर जो एएनएम का जीएनएम का कॉलेज बनाया है। और आप इस मेन सड़क उसको ले लो, रेलवे रोड के ले लो, वो ले लो, जो भी कार्य है ना विकास के कार्य, हर एक पंचायत को कम से कम 20 से 50 लाख रुपए का ग्रांट हर एक गाँव को दिया है उन्होंने। तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सारे मिलनसार हैं। कोई भी इस पार्टी में नंबर 1 तो देश के अंदर जो भी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, और वो अच्छी नीति है। और जो वो नीति एक और लेके आए, जो अभी लेके आए हैं, भाई जो भी होगा, जो एजुकेशन है उसके आधार पे ही प्रमोशन होगा। और जो पहले हर एक स्कूल के अंदर एक न एक वो दलाल बैठता था भी आपकी ट्रांसफ़र करा दे, अब वो ट्रांसफ़र भी इन्होंने ऑनलाइन ही कर दिया है। तो सारा विकास ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है। ऑनलाइन आप देखो, बिलों की लाइन लगती थी इतनी सारी, वो कम हो गई है, सारा कुछ ही ऑनलाइन हो गया है। तो इसमें देश में सबसे बड़ा एक वो लोग एक जाति को लेकर चलते हैं, ये सूर्य समाज को लेकर चलती है, एक विकास की धारा को लेकर चलती है। बीजेपी का ये मेन मकसद है। सर, आप बीजेपी सरकार से जीतने के बाद क्या अपेक्षा करती है वो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या कार्य करें? मेरा तो ये मानना है, जो अब आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उसको बिल्कुल एजुकेशन और मेडिकल हर एक वर्ग के लिए फ्री होना चाहिए जी। उसमें लड़के भी आगे, लड़की भी आगे, किसी वर्ग को लेकर चलो आप, और हर एक वर्ग के लिए फ्री होना चाहिए। तो हम ये अपेक्षा करते हैं। और आने वाले टाइम में जो पेंडिंग भर्तियाँ पड़ी हैं, तो वही करेंगे, मुख्यमंत्री से अपील करेंगे भी वो इन सब को पूरा करें। सर, जैसे हरियाणा पंजाब के मोस्टली बच्चे बाहर जा रहे हैं विदेशों में काम करने के लिए, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो युवाओं के हित में क्या काम करें? ऐसा है, ये जो युवा है जो डुमकी में जा रहे हैं बेटे, वो अनपढ़ है, मेरे जैसे हैं। एजुकेशन वाला बच्चा अभी आपको इसाकपुर के अंदर सरपंच है, उसके लड़के ने 5 जॉब
अब की बार 5 जो सिलेक्शन किए हैं, 5 जो, और वो अकेला ऐसा ही है लड़का हो। अब पंजाबी का भी उसका भी इंटरव्यू आ रहा है, पंजाबी जो अभी टीजीटी भर्ती हुई है उसमें उसका नंबर आ गया, उससे पहले सी ग्रुप में आया था। तो वो इतना मेहनती लड़का है, तो वो सारे ही लग रहे हैं। जो डोंकी में जाना चाहते हैं वो तो डोंकी में अनपढ़ ही जा रहे हैं ज़्यादातर। जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, बच्चे आगे पढ़ना नहीं चाहते तो वो डोंकी में ही जाते हैं। जी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया, आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात की और आपको पता ही है कि भाजपा ने सुभाष सुधा जी को तीसरी बार टिकट दे दी है और कांग्रेस विचार कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। तो हमने लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है सुभाष सुधा जी के बारे में टिकट देने के लिए और डीडी शर्मा के प्रति उनकी क्या राय है, वो भाजपा को वोट देंगे, कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया पर। मैं रोहिणी करमजीत कैमरामैन के साथ।